नो डाउट आज का सेशन उम्मीद है कि बहुत अच्छा होने वाला है और आपके माइंडसेट में चली जाए और वहां से जो निकले उससे आपकी जिंदगी को बदल जाए। और भी स्वागत है आप सबका। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। और नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मोटा मोटा 20 साल का समय हो चला है। मैंने भी अपने कैरियर की शुरुआत जो है, जैसे हर इंसान करता है, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करी। मैंने मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया, होलसेल रिटेल लुधियाना में। कहते हैं हर इंसान का सपना होता है आगे बढ़ने का। हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, पैसा, बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। मैं भी दुकान पे बैठ के ये सारे सपने बनाता था कि ये चीजें मुझे चाहिए। लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते को हो गए, जो चीज चाह रहा हूँ शायद उस प्रोफेशन से नहीं मिल रही। मुझे एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिल जाए जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं, और वहां से जो मुझे इनकम आए उस इनकम के साथ मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। मेरी तलाश खत्म हुई जनवरी 2004 के अंदर, जब ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस के बारे में मुझे पता चला, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला। एक सेशन देखने का मौका मिला, एक ट्रेनिंग देखने का मौका मिला, जिसको देखने के बाद मुझे लगा कि जो सपने गुरप्रीत सिंह तूने बनाए हैं, वो सारे के सारे सपने तेरे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया और एक ट्रेनिंग देखने का मौका मिला, जिसके अंदर ये लिखा जाता था कि गुरप्रीत सिंह, अगर तू इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहला जो तुझे काम करना पड़ेगा वो तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती नहीं है, लेनी पड़ती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई तो फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं सर, अगर मैंने कामयाब होना है, अगर मैंने पैसा बनाना है, अगर मेरे सपने हैं उन सपनों को अगर मैंने पूरा करना है, तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो उस दिन से लेकर आज तक कोई भी इवेंट है तो सबसे पहले मैं आगे होता हूं कि सर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, और ये चीज मैं करके रहूंगा, और मैं पूरे एफर्ट्स करता हूं कि उस चीज को जो है ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। उसके बाद शुरुआत हुई, बिजनेस की शुरुआत हुई, प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, लोगों को बताना शुरू किया। शुरुआती दौर में हर इंसान के साथ ही ऐसा होता है कि हम लोग प्लान शेयर करते हैं तो कई बार रिजल्ट अपने को पॉजिटिव नहीं मिलता। इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी जब आदमी मना करता है तो अपने आप को लगता है कि शायद कि उसकी समय में नहीं आया या हम लोग अच्छी तरीके से बता नहीं पाए। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जैसे जैसे आप प्लान शेयर करते जाते हैं उसमें आपकी मास्टरशिप होती जाती है। जब उस चीज के बारे में आप मास्टर बन जाते हैं तब आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है। तो धीरे धीरे इनकम भी स्टार्ट हुई। 568 568 का पहला पे आउट था मेरा, और इस इंडस्ट्री ने मेरे हाईएस्ट जो पे आउट दिया है वो तकरीबन 12,70,000 रुपए का दिया है। इनकम की बात मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आने का, आरसीएम बिजनेस को करने का जो डिसीजन लिया था आज से 20 साल पहले, वो मेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन था। और मैं आप लोगों से बात भी करना चाह रहा हूं जो पहली बार इस सेशन को देखने के लिए आए हैं, या जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर लिया लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं करूं या ना करूं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस को करने का जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, वो आपकी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन होने वाला है। शायद ये बात आज आपको समझ में ना आए, लेकिन आने वाले 1 साल के बाद, आने वाले 2 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद क्या आपको लगेगा कि मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करके इसमें काम करके मैंने जिंदगी का सही फैसला लिया था। क्योंकि आज जो है आरसीएम बिजनेस के पास में ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी के पास देखने को नहीं मिलती। क्योंकि इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहले 3 P फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो पी फैक्टर क्या है? पहले पी का मतलब हम लोग प्रोफाइल। आज आरसीएम बिजनेस के पास में जो प्रोफाइल है, हिंदुस्तान में शायद किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज आरसीएम बिजनेस के पास में है, शायद आज हमें किसी कंपनी के पास देखने को नहीं मिलता। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा डिलीवरी सिस्टम, इतना बड़ा ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, हर जगह पे हमारे जो है स्टेट वाइज जो हमारे डिपोट्स वगैरह है। तो इतना बड़ा जो डिलीवरी सिस्टम है, इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा जो बेस बन चुका है, इतनी बड़ी जो मार्केट के अंदर रेपुटेशन बन चुकी है, इतनी बड़ी जो प्रोफाइल हमारी बन चुकी है, शायद आज हमें किसी भी कंपनी को देखने को अंदर नहीं मिलती। तो बोला जाता है कि अगर हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हैं, जिस कंपनी के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं, अगर वो प्रोफाइल मजबूत होगी, कंपनी बड़ी होगी, तो हमारा आने वाला जो कल है वो भी जो है ब्राइट होगा। अगर हम लोग मेहनत तो करनी है, अगर छोटे प्लेटफॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, आपकी आने वाली मेहनत 2 साल 5 साल जो किए है वो जीरो हो सकती है। लेकिन अगर बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर आप काम करोगे तो फिर क्या होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। क्योंकि हम लोग जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलते हैं, है ना, हमें एक जॉब लगती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सैलरी चाहे कम मिल जाए लेकिन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिल जाए, एक इंटरनेशनल कंपनी मिल जाए जिसके अंदर मैं जॉब करूं, वहां से मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगर लोकल कंपनी में काम करेंगे वहां पे सैलरी ज्यादा मिल जाए, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि लगता है कि लोकल कंपनी में लोकल दायरा,
लेकिन अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के अंदर काम करने का मौका मिल जाए, मेरी वहां पे सैलरी और मेरा फ्यूचर दोनों जो है सिक्योर हो जाएगा। तो प्रोफाइल बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और हमें जान करके बड़ा गर्व है, बड़ी खुशी होती है कि आज आरसीएम बिजनेस के पास में जो प्रोफाइल है, शायद हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास देखने को नहीं मिलती। और दूसरा पी क्या है? दूसरा पी है इसके अंदर, दैट इज प्रोडक्ट्स। आरसीएम बिजनेस के पास में आज जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो क्वालिटी है, आज जो हमारे पास में जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, आज हमारे पास जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, इतनी बड़ी रेंज मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। क्योंकि बोला जाता है कि अगर हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा तो काम करना आसान होगा। अगर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट बहुत बढ़िया होंगे तो आपको काम करने में मजा आएगा। तो आज हमारे पास में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। आप चाहे एफएमसीजी सेक्टर में काम कर लीजिए, आप चाहे सप्लीमेंट में काम कर लीजिए, आप चाहे एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट में काम कर लीजिए, आप चाहे ब्यूटी केयर के अंदर काम कर लीजिए, स्किन केयर के अंदर काम कर लीजिए, आज आप चाहे आप गुड डॉट के ऊपर काम कर लीजिए, आप चाहे 2-4 प्रोडक्ट की डीप जानकारी लेकर के भी आप इस बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा और अच्छी इनकम जो है वो बना सकते हैं, अच्छा लेवल जो है वो ले सकते हैं, एक अच्छी टीम का निर्माण भी कर सकते हैं। क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स का हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। नेटवर्क के अंदर, आपकी टीम के अंदर, नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो उम्र में छोटे होंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, लेडीज हाउसवाइफ होगी जिसको अभी इस इंडस्ट्री की एबीसी नहीं मालूम, लेकिन वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करके थोड़ी जानकारी लेकर के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकती है। वर्क फ्रॉम होम आप इस बिजनेस के माध्यम से कर सकते हो। तो अगर आपके पास में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा तो आपके नेटवर्क में डिफरेंट टाइप्स के जो लोग आएंगे वो अपनी सुविधा अनुसार अपने मनपसंद प्रोडक्ट को चूज करके उसकी जानकारी लेकर के अपनी टीम का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट चलता है एक ही प्रोडक्ट हो, आप एक थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिए, अगर आपके पास में केवल एक प्रोडक्ट है और आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले हो, आप कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाओगे, कितनी बड़ी टीम खड़ी कर पाओगे, कितनी बड़ी टर्नओवर क्रिएट कर पाओगे? एक प्रोडक्ट तो सिंगल प्रोडक्ट है ना। अगर आप उसकी जगह में आपको 400 से ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए, अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट मिल जाए, एफएमसीजी है, एग्रीकल्चर है, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, सप्लीमेंट की बहुत बड़ी रेंज हमारे पास में है, इतने गजब के रिजल्ट्स हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके पास में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होगा तो आपको काम करना बहुत आसान होगा और आप इजीली अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे, अच्छी टीम का निर्माण कर पाओगे। तो प्रोडक्ट्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और तीसरी चीज पी के अंदर क्या आती है? प्लान। इसका जो मार्केटिंग प्लान है, मुझे बहुत गर्व से बात कहना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस के पास में जो मार्केटिंग प्लान है वो हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। किसी में एक चीज देखने को मिलेगी, किसी में दो चीज देखने को मिलेगी, लेकिन आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के जितने इंसेंटिव्स है वो किसी भी एक कंपनी के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। और अगर मार्केटिंग प्लान बहुत यूनिक है, मार्केटिंग प्लान जो है वो पॉकेट फ्रेंडली है, मार्केटिंग प्लान जो है वो हर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे के लिए है, अगर वो चीज फायदे के लिए है तो इसमें काम करना बहुत आसान होगा और इसके अंदर अचीवमेंट लेनी भी बहुत आसान होगी। इसके अंदर आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है। कितनी बड़ा रिटेल प्रॉफिट, मतलब आप 20%, 25%, 30%, 40% तक रिटेल प्रॉफिट मिलता है, इवन 50% तक रिटेल प्रॉफिट मिल जाता है अपने को आरसीएम बिजनेस के अंदर। कितना बड़ा मार्जिन है रिटेल प्रॉफिट। इसके साथ में आपको कंसिस्टेंसी रिवार्ड मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस बोनस आपको मिल जाता है, रॉयल्टी जैसी इनकम वो आपको इस बिजनेस के माध्यम से मिल जाती है, टेक्निकल बोनस इस बिजनेस में माध्यम से मिलता है, मंथली ग्रोथ बोनस मिलता है आपको, ईयरली बोनस मिलता है। कितने प्रकार के इंसेंटिव हैं जो इस मार्केटिंग प्लान के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर हमारे पास में बंच है, फूलों का गुलदस्ता है ना, तो किसी को देने में और लेने में भी मजा आएगा। आप किसी के पास बैठो, आप हमारे प्रोफाइल की बात करो, वो आदमी सेटिस्फाई होगा। आप किसी के प्रोडक्ट्स की बात करो किसी आदमी के साथ में, वो लगेगा कि ये प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए, ये मेरी जरूरत का प्रोडक्ट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी के बारे में आप मार्केटिंग प्लान की बात करोगे तो डिफरेंट रूप से वो आदमी बोलेगा कि मुझे इसके अंदर काम करना चाहिए, मेरे भी सपने हैं, मैं उन सपनों को पूरा करना चाहता हूं और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अगर हमारा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा मार्केटिंग प्लान स्ट्रॉन्ग है तो काम करने का मजा तो आएगा। Recording stopped. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बिजनेस में वो लोग कामयाब होते हैं जिनको मार्केटिंग प्लान देना आता है, दिखाना आता है। अगर आज आप शुरुआती दौर में हैं, आज आपने ज्वाइन किया है, Recording अगर in आज आपको progress. मार्केटिंग प्लान दिखाना नहीं आता तो टेंशन लेने का नहीं, आप मार्केटिंग प्लान अपने सीनियर के पास बैठ करके लिखवा लो।
आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नकल मार के लिखो तो क्या होगा, 10-12 बार लिखने से वो याद हो जाएगा। जब वो याद हो जाएगा तो आप किसी से भी आसानी से बात कर पाओगे, आप किसी को पंच कर पाओगे, और जिससे ही आप प्रेजेंटेशन दोगे, जैसे से आपके पास मास्टरशिप आती जाएगी, आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आता रहेगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक आम आदमी को कामयाब होने के लिए चाहिए। और इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या है? यहाँ पे आपकी एलओएस है, जिन्होंने आपको बिजनेस ज्वाइन करवाया, जो आपके सीनियर्स हैं। यहाँ पे जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो वो आपको कामयाब देखना चाहती है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपको होम मीटिंग दिखाने के लिए तैयार है, सिखाने के लिए तैयार है, आपके साथ कदम से कदम मिलकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। और इस बिजनेस में सबसे बड़ा बात करता क्या है, आप अकेले नहीं है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पूरी टीम है जो आपको कामयाब देखना चाहती है और आपको कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहती है। तो बहुत सारी और चीजें इस बिजनेस के अंदर हैं, आरसीएम बिजनेस में, जिसमें एक आम आदमी सिर्फ डिसीजन ले ले कि मैंने कुछ करना है, मेरे सपने हैं, उन सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूं। अगर लगता है कि वो सपने हैं, वो सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और मैं आज आपसे 5 चीजों के बारे में बात करूंगा, जो अगर आप उस चीज के ऊपर काम कर गए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिसंबर 2024 और नया साल जनवरी 2025 वो आपका जिंदगी का बेहतरीन साल होने वाला है। 2025 की जो दीपावली आने वाली है, वो आपकी जिंदगी की बेहतरीन दीपावली बनने वाली है। लेकिन उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं आज से बिजनेस के अंदर कुछ करना चाहता हूं। मेरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अगर आज आपने पहली बार अगर आरसीएम बिजनेस का नाम सुना है, आपने अभी ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन करने वाले हो, या आपने ज्वाइन कर लिया, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जिनको अभी 2-3 महीने हो गए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगले साल जब क्लोजिंग होगी दिसंबर 2025 की, आप एक बात दावे के साथ कहोगे कि मैंने आरसीएम बिजनेस को करने का जो निर्णय लिया था, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन निर्णय था। और ये आपको फील होगा, गर्व होगा आपको कि आपका डिसीजन जो लिया वो बहुत गर्व आपको पर दे रहा है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपको अपने ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे। ड्रीम्स, वो सपना चाहे छोटा है, सपना चाहे बड़ा है। मैं इस बिजनेस में आया क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे, और उन सपनों ने मुझसे जो है वो काम करवाया। सबसे पहला काम है ड्रीम। आप एक अच्छी डायरी लो, उस डायरी के ऊपर आप अपने ड्रीम्स को लिखो कि मेरी जरूरत क्या है और मेरे सपने क्या है। इस बिजनेस के अंदर वही आदमी कामयाब होता है जो अपने सपनों को लिखता है। बोलने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, जो लिखता है, जो सपने बनाता है कि मुझे जिंदगी के अंदर ये चाहिए, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे अच्छी गाड़ी है, चाहे अच्छा मकान है, चाहे आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चाहिए, वो आपका ड्रीम हो सकता है। हवाई जहाज में बैठना, ये आपका ड्रीम हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, घूमना परिवार के साथ में, ये आपका ड्रीम हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रेवल, वो आपका ड्रीम हो सकता है। रॉयल्टी जैसी इनकम, ये आपका ड्रीम हो सकता है। हजारों लोगों का साथ, ये आपका ड्रीम हो सकता है। आप ये भी ड्रीम बना सकते हो कि मैं कम से कम 100 लोगों की जिम्मेदारी लूंगा, जिनको मैं कामयाब करूंगा, जिनको मैं अपने पैरों पे खड़ा करके रहूंगा, उनको मैं सपोर्ट करूंगा ताकि वो लोग जिंदगी में आगे बढ़े, वो लोग कामयाब हो जाए। ये आपका ड्रीम हो सकता है। चैरिटी, वो आपका ड्रीम हो सकता है। प्लांटेशन, वो आपका ड्रीम हो सकता है। यानी जो भी जिंदगी में आप ड्रीम बनाया है ना, या आज तक ड्रीम नहीं बनाया, एक अच्छी सी डायरी लेकर के आप उसके ऊपर अपने ड्रीम बनाओ सबसे पहले, क्योंकि यही ड्रीम जो है वो आपसे काम करवाएंगे। और जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी ना, क्यों आ रहे हो इस बिजनेस के अंदर, तब बड़ा काम होने वाला नहीं है। और वाई क्लियर कब होगी? जब आपने अपने ड्रीम्स बनाए होंगे कि मुझे ये चाहिए, मेरा सपना है कि मैं जिंदगी में ये चीज करना चाहता हूं, मेरा सपना है कि अच्छी गाड़ी मैं लेना चाहता हूं, मेरे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल जाएंगे, कनाडा में या कहीं भी जाके पढ़ेंगे, या इंडिया के अंदर बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, ये डिग्री करके जाएंगे। सबसे पहला काम है ड्रीम्स का। आज रात को सोने से पहले ईमानदारी के साथ जो भी आपकी जरूरत है और जो आपके सपने हैं, आप उन सपनों को लिखिए। मजा आएगा, क्योंकि ये पहला कदम है कामयाबी का इस इंडस्ट्री के अंदर, आरसीएम बिजनेस में। जब तक वो लिखोगे नहीं ना, तो बड़ा काम होने वाला नहीं है। जब आपने लिख लिया,
कि ये मेरे सपने हैं, इस सपने के ऊपर मैं कुछ भी हो जाए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी हो जाए मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं, दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सपने पूरे होने चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा काम पता क्या करना है? दूसरा काम करना है, आपने टारगेट बनाना है कि मैं ये सपने इतनी तारीख आने से पहले पहले पूरे करके रहूंगा। बोला जाता है टारगेट तीन प्रकार बनाए जाते हैं, एक बनाया जाता है शॉर्ट टर्म में, एक बनाया जाता है मिड टर्म में, और एक बनाया जाता है लॉन्ग टर्म में। सबसे पहले आप 6 महीने का वो टारगेट बनाओ जो सबसे पहले आपकी जिंदगी की जरूरत है, कि मुझे ये चाहिए। आपका लैपटॉप आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आता है, सबसे पहले ड्रीम बनाइए कि मुझे लैपटॉप चाहिए। आप ड्रीम बनाइए कि मेरे पास बाइक नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे आना जाना पड़ता है, मुझे बाइक चाहिए। आप ड्रीम बनाइए उसका, आप टारगेट बनाइए कि मैं जनवरी 2025 से पहले इतनी मेहनत करूंगा कि मेरा वो सपना पूरा हो जाए। जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके तीन लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे सबसे पहले जरूरत है, उन जरूरत को मैं पूरा करने के लिए मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं। फिर बनाइए मिड टर्म का, कम से कम ये बनाइए कि मैं 1 साल के बाद मुझे क्या चाहिए। मुझे रोयल्टी जैसी इनकम चाहिए, मुझे टेक्निकल जैसा इनकम चाहिए, मैं कम से कम मेरे पास में 1,000 लोगों की टीम होगी, मेरा बिजनेस लोकल नहीं रहेगा, मेरा बिजनेस 5 स्टेशन के ऊपर रहेगा, 5 स्टेशन के ऊपर बिजनेस आएगा तो मेरा एक अच्छी टीम का निर्माण होगा। 1 साल के अंदर क्या चाहिए? डायमंड रिंग हो सकती है, बच्चों का एक साथ में एक अच्छा जो है एक टूर प्लान किया जा सकता है इंडिया के अंदर। सपने आपके हैं, मैंने जो बनाए मैंने पूरे किए। मैं अपने परिवार के साथ में 18 कंट्रीज घूम चुका हूं इस बिजनेस के माध्यम से। मैंने सपना बनाया था कि मैं इंटरनेशनल जाना चाहता हूं। मैंने सपना बनाया था कि मैं बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए खर्चा करूंगा, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, इतनी मेहनत करूंगा, इतना पैसा बनाऊंगा कि मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए जो पैसा चाहिए उसके मुझे किसी से मांगना या लोन लेना ना पड़े। जितनी देर तक आप उस टारगेट को नहीं बनाएगा, 6 महीने में मुझे क्या चाहिए, 1 साल के अंदर मुझे क्या चाहिए, और 5 साल मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, जब तक वो टारगेट नहीं बनाओगे तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। आप टारगेट बनाओ कि 5 साल के बाद मेरा एक ऐसा फ्लैट होगा, एक ऐसा मकान होगा जो मेरे एरिया में सबसे बड़ा होगा। आप टारगेट बनाइए 5 साल के बाद मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी जो लोगों का सपना होता है, लेकिन मैं मेहनत करके इतनी मेहनत करूंगा कि 5 साल में मैं मर्सिडीज जैसी गाड़ी लूंगा, मैं जैगुआर जैसी गाड़ी लूंगा, मैं किया जैसी गाड़ी लूंगा। आप सपना बना सकते हैं, आप टारगेट बना सकते हैं। और यकीन मानिए, जो आदमी अपनी डायरी के ऊपर में टारगेट्स को लिखता है ना, उसी के टारगेट पूरे होते हैं। और जिंदगी में कभी Recording stopped. टारगेट नहीं बनाया, जिसने कभी अपना गोल सेट नहीं किया, उसकी जिंदगी भी गोलमोल ही रहती है, और बिजनेस भी उसका गोलमोल रहता है। जितने भी लोग कामयाब हुए, आप पूछ लेना अपने सीनियर से, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं आरसी बिजनेस के अंदर, उन सब लोगों ने पहले सपने बनाए, उन सब लोगों ने पहले टारगेट को लिखा, टारगेट को बनाने के बाद उन्होंने काम किया, और उनके पास आज अचीवमेंट है। जो भी लोग कामयाब हो रहे हैं वो इसी माध्यम से ही कामयाब होते हैं। और आप आज आ रहे हो, सबसे पहले आपने काम ड्रीम का बनाना है। डायरी के ऊपर अच्छे ड्रीम लिखिए, उसके बाद टारगेट बनाइए कि 6 महीने में मुझे ये चाहिए, 1 साल के अंदर इतना ये चाहिए, और 5 साल के मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। जब आपने टारगेट बना लिया, फिर आपने तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है प्लानिंग, कि ये होगा कैसे। मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए इतनी तारीख मैंने डेडलाइन दे दी कि मैं दिसंबर 2024 की जो क्लोजिंग करूंगा, मैं इतने बिजनेस की करूंगा, मैं रॉयल्टी की करूंगा, मैं लीडरशिप की करूंगा, मैं टेक्निकल की करूंगा। आपने टारगेट बना लिया, अब बात आती है होगा कैसे। आप अपने सीनियर के पास बैठिए, जिन्होंने आपको बिजनेस ज्वाइन कराया या आपकी एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, उनके पास बैठिए, आप उनको डायरी दिखाइए कि सर ये सपने हैं, इन सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूं, इस वजह से मैंने आरसी बिजनेस को ज्वाइन किया है, और मुझे लगता है कि मैं सारे सपने जो हैं जैसे लोग पूरा कर रहे हैं मैं भी पूरा करना चाहता हूं, और कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूं, लीडरशिप चाहिए मैं तैयार हूं, यानी मैं एक सच्चा सिपाही बन करके मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सपने उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे ये बताओ, मेरा एक ऐसा रोड मैप बनाओ कि मैं इसको अचीव कैसे करूंगा। आपकी अपलाइन अगर आपका रोड मैप बनाती है कि आपको उस अचीवमेंट के लिए जो आपने लिखी है 6 महीने में ये अचीवमेंट चाहिए, उसके लिए आपको अगस्त के महीने में ये करना पड़ेगा, सितंबर के महीने में आपको ये करना पड़ेगा, अक्टूबर के महीने आपको ये करना पड़ेगा, नवंबर के महीने में आपको ये करना पड़ेगा, दिसंबर के महीने आपको ये करना पड़ेगा, और डेफिनेटली जनवरी 2025 में आपके जो छोटे छोटे टारगेट लिए वो सारे के सारे आपके पूरे हो जाएंगे। अगर प्लानिंग मिल जाए, अगर रोड मैप मिल जाए, तो काम करना आसान होगा या नहीं होगा?
लेकिन हम लोग अपने सीनियर के पास बैठ करके हम क्या चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में, हमारे क्या सपने हैं, हमारे क्या टारगेट है, उसकी बात ही नहीं करते। और कामयाब वही है जो अपने सीनियर्स के पास बैठ करके अपने बिजनेस के बारे में, अपने टारगेट्स के बारे में बात करता है। और जब प्लानिंग हो गई, फिर उसके बाद चौथा काम पता क्या करना है, फिर उसके ऊपर हमने काम करना है। अगर हमारे सीनियर ने बोला कि एक होम मीटिंग डेली करनी है, तो एक होम मीटिंग डेली करनी है। अगर हमारे सीनियर ने बोला कि इस किताब के पढ़ना है, तो इस किताब को पढ़ना है। मैं भी कामयाब हुआ, मेरे सीनियर्स प्रेम बांसल ने बोला कि इस किताब को पढ़ेगे गुरप्रीत तो तेरे को क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मेरी जिंदगी जो बदली, एक किताब में बदली, उस किताब का नाम है जुड़ो जोड़ो जीतो। और यकीन मानिए सूर्य सिन्हा, डॉक्टर उज्जवल पाटिल की जो बुक है, उसको पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि ये बिजनेस को मुझे करना चाहिए, और यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं सपने को पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद सवाल ही जवाब है, किताब पढ़ने का मौका मिला, बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब पढ़ने का मौका मिला। अभी वन टाइम मैनेजर बुक है जो वो चल रही है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो क्या है, अपने आप को अपग्रेड करना है। कहते हैं ना, समा किसी नु समा नहीं दिंदा, समा ना करे उड़ीक। क्या बोला? समा किसे नु समा नहीं दिंदा, समा न करे उड़ीक, जो समय दे हानि बन दे, किस्मत लैन उलीक। समय के साथ चलोगे, अपने आप में बदलाव करोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे, तो समय के साथ साथ आपको कामयाबी वो भी मिलेगी। प्लानिंग हो गई कि होम मीटिंग करनी है तो करनी है, अगर बोला किताब पढ़नी है तो करनी है, अगर बोला गया सेमिनार को अटेंड करना है तो बिना किंतु परंतु किए उस सेमिनार को अटेंड करना है। अगर हमारे सीनियर ने बोला कि आपने इस बार मैं आ रहा हूं, आप 5 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको मैं आप मुझसे मिलवाइए, तो आपने ईमानदारी के साथ जो भी आपका प्लानिंग हुआ उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। क्यों काम करना तो आसान हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज करनी है। अगर वो चीज करनी है, मेरे पास लिखी हुई है और उसके ऊपर मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मेरे सीनियर्स मेरी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? दावे के साथ कहता हूं 100% पॉजिटिव आएगा। ड्रीम बन गए, टारगेट्स बन गए, प्लानिंग हो गई, काम करने के लिए तैयार हैं, काम मैंने शुरू कर दिया, और उसके अंदर सबसे बड़ी कामयाबी जो मिलेगी, वो कामयाबी मिलेगी फेथ। कल चाचा जी ने कितनी अच्छी बात की 5 F के बारे में, और जिन्होंने कल वो सेशन लिया होगा ना, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि उनका बहुत बड़ा विजन बना होगा, और उनको लगा होगा कि मैं अब कामयाब होकर के रहूंगा। इस बिजनेस में पांचवा जो फैक्टर है, दैट इज फेथ। फेथ किसके ऊपर? फेथ कंपनी के ऊपर, फेथ अपलाइन के ऊपर, फेथ प्रोडक्ट्स के ऊपर, फेथ मार्केटिंग प्लान के ऊपर, और सबसे बड़ा फेथ अपने आप के ऊपर कि यस मैं कर सकता हूं। क्योंकि इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी कामयाबी आपको दिलाएगा, वो आपका विश्वास दिलाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर मुझे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। अगर मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। बीसी सर भी एक बात बोलते हैं कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। परमात्मा ने आपके अंदर वो शक्ति दी है जो आम किसी बंदे में नहीं दी। किसी पर्सन में जो आपके पास है ना, वो किसी बंदे के पास में नहीं है। आपके पास में परमात्मा ने वो पावर दी है जो किसी पर्सन के पास में नहीं है। अगर परमात्मा ने स्पेशल आपको डिजाइन किया है, तो आप अपने ऊपर भी विश्वास करके आगे बढ़िए। निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगा कि ये चीजों के ऊपर अगर आपने काम कर लिया ना, कितने साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, 4 साल की मेहनत, 5 साल की मेहनत, 5 साल भी अगर आपने आर्ट्स एंड बिजनेस को दे दिए ना, मैं दावे के से यह बात कहना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो सपने बनाए हैं, या जो सपने अभी तक आपने नहीं बनाए, वो सारे के सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन उसके लिए इन चीजों को लिखना भी पड़ेगा, इसके ऊपर आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर ईमानदारी के साथ आपको काम करना भी पड़ेगा। और इसके साथ साथ विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आने वाला जो कल है ना, वो बहुत सुनहरा होने वाला है। मैं तो यहां तक भी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने 2 साल ईमानदारी के साथ आपने आर्ट्स से बिजनेस को दे दिए, हमारे बच्चों को कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चों को किसी के आगे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें या हमारे परिवार को किसी आगे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से 2 साल अगर आपने ईमानदारी से इस बिजनेस को दे दिए। मैं तो एक छोटे से फार्मूले के ऊपर काम करता हूं,
और उस फॉर्मूले का इतना गजब का रिजल्ट मिल रहा है, हर दिन मेरे बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, हर दिन ग्रोथ आ रही है। वो बिजनेस का सबसे सरल फार्मूला क्या है? क्योंकि जब भी कोई इंसान इस बिजनेस में आता है तो सबसे पहला वो कहता है कि सर मैंने पैसा बनाना है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। कितना चाहिए? अपने आज अगर हमने अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो आपको एक महीने का कितना पैसा चाहिए? 40,000, 50,000? इससे शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आपसे बिजनेस के अंदर, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे इस आरसीएम बिजनेस को, जैसे जैसे आप अच्छी टीम का निर्माण करते जाओगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के काम करते जाओगे, एक डुप्लीकेशन जो अपनी टीम के अंदर पैदा करते रहोगे, तो वे 50,000 की इनकम कब 5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, कब 10 लाख में हो जाएगी, कब 15 लाख में हो जाएगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में 50,000 रुपए कमाने के लिए इस बिजनेस को मैंने आज ज्वाइन किया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? डायरी लेनी है अच्छी सी, उस डायरी के ऊपर ड्रीम्स लिखने हैं कि मेरी ड्रीम्स है, मैं कुछ भी हो जाए मैं ड्रीम्स को पूरा करना चाहूंगा। एक अच्छी ड्रीम बुक बनाइए, टारगेट बनाइए कि मुझे सबसे पहले ये करना है, फिर उसके ऊपर प्लानिंग करिए, फिर उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार, विश्वास रखिए मैं करके रहूंगा। पहला काम, पहला काम क्या है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें से आप 4 से 6 प्रोडक्ट की डीप नॉलेज लीजिए। 4 से 6 प्रोडक्ट बोल रहा हूं मैं, नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज लीजिए। यानी उसका आप इतना मास्टर बन जाइए कि कोई आदमी आपको प्रश्न पूछने से पहले आप उसका आंसर बता दो। 4 से 6 प्रोडक्ट, खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। आप सप्लीमेंट पे काम कर लो, 4 से 6 प्रोडक्ट बहुत है। आप ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट से काम कर लो, 4 से 6 प्रोडक्ट बहुत है। आप एफएमसीजी पे काम कर लो, 4 से 6 प्रोडक्ट बहुत है। आप सब प्रोडक्ट को मिलाकर के भी 4 से 6 प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लो। 4 से 6 प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं, डीप नॉलेज चाहिए। अगर जानकारी ले ली, यूज कर लिया, टेस्ट पता चल गया, रिजल्ट मिल गया, फिर आपने दूसरा काम क्या करना है? आपने दूसरा काम करना है, लिस्ट बनानी है अपने जानकारों की, जो आपका नॉन जोन एरिया है। और डेली आपका यह टारगेट रहना चाहिए कि मैं कम से कम 2,000 रुपए की रिटेलिंग करूंगा। कितनी करूंगा? 2,000 रुपए की रिटेलिंग करूंगा। 2 फैमिली में जाऊंगा, मेल और वुमेन, मैन और वुमेन न्यूट्री चार्ज दूंगा 2 फैमिली को, तो मेरा 2,000 का काम हो जाएगा। किसी में एफएमसीजी में काम कर रहा हूं तो मैं एफएमसीजी का कम से कम 2 परिवारों में 2,000 रुपए की रिटेलिंग करूंगा। आप स्किन केयर के अंदर काम कर रहे हो, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट कर रहे हो, तो 2,000 रुपए की रिटेलिंग करूंगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? 2,000 रुपए का काम करना सीखना है। उसके लिए चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीने लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2,000 रुपए का काम करना सीख गए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है? आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाना है। कितने लोगों को? 1 महीने में 5 लोगों को। 5 लोगों को ज्वाइन करवा करके आपने डीप नॉलेज उनको प्रोडक्ट्स की देनी है जो वो चूज करेंगे। उनको मार्केटिंग प्लान देना सिखाना है, उनको होम मीटिंग देनी सिखानी है। 5 लोगों को डेली 2,000 रुपए का काम करना सिखाना है। 1 महीने में आप 5 लोगों को इजिली सर्विस दे पाओगे, सपोर्ट कर पाओगे। अगले महीने में फिर 5 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, उनको डीप नॉलेज दी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बेसिक के कार्डियन रूल्स के बारे में बताया और 2,000 रुपए का काम करना सिखाया। तीसरे महीने में फिर आपने 5 लोगों को ज्वाइन करवाया और उन 5 लोगों को डीप नॉलेज दी, उनको बेसिक्स के बारे में बताया, कार्डियन रूल्स के बारे में बताया, होम मीटिंग की पावर के बारे में बताया, हमारी जूम ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में बताया, डुप्लीकेशन के बारे में बताया। आपने 5 लोगों को फिर ज्वाइन किया, 3 महीने काम किया, 5 5 5 टोटल हो गए 15 आदमी आपकी टीम के अंदर डायरेक्ट। अगर एक आदमी 2,000 रुपए का काम करता है तो महीने का 60,000 रुपए का काम करता है। अगर 15 लोग आपकी टीम के अंदर हैं और एक आदमी 60,000 रुपए का बिजनेस करे तो आपका 9 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। अगर आपका 9 लाख का बिजनेस हो गया, आप उसका पीवी बना लीजिए, आप 50% पीवी रख लो, 4.5 हो गया। 9 लाख का 4.5 लाख पीवी हो गया, अगर 50% पीवी की एवरेज लेते हैं तो। अब 4.5 लाख बिजनेस पे जो आपका लेवल आएगा वो आएगा 22%। और जिस बंदे ने 30,000 पीवी किया है उसका लेवल कितना है? उसका लेवल है 7%। आपको 22% पे, वो है 7% पे, आपको 15% डिफरेंस आएगा। और 4.5 लाख रुपए का 15% लगाओगे तो मोटा मोटा 70-75 हजार रुपया बनता है।
अगर आप चाहो इन 15 लोगों से 2,000 रुपए का काम सिखा करके एक छोटी सी टीम से भी आप 70-75 हजार रुपया महीना कमा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे वो लोग इस बिजनेस को सीख जाएंगे, वो भी अपनी 15-15 लोगों की टीम तैयार करेंगे, आपका बिजनेस कितना होगा, आपका चेक कितना होगा, आपका वॉल्यूम कितना होगा, आपके पास पिन कौन सी होगी, आपका लेवल, आपकी इनकम कितनी होगी। इसलिए मैं कहता हूं दिसंबर 2025 की दीपावली आपकी जिंदगी की बेहतरीन दीपावली बनने वाली है, इसीलिए बोलता हूं। और 15 लोगों को सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, 15 लोगों को ज्वाइन करवाना 3 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो तब होगा जब आपका सोच बड़ा है, जब आपके टारगेट्स बड़े हैं, जब आपके ड्रीम्स बड़े हैं। अगर ड्रीम्स बड़े हैं, टारगेट्स हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अपने ऊपर विश्वास है कि जिंदगी में कुछ करना है, ये इरादा मजबूत है, तो 15 लोगों से भी आप कम से कम 70-75 हजार रुपया महीना कमा सकते हो। एक बात आती है माइंडसेट की, जो बीज आप यहां डालोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मानो हो सकता है तो हो जाएगा, अगर आप मानो नहीं हो सकता तो 10,000 लोगों की टीम बनाने के बाद भी 75 हजार रुपया नहीं आता भाई। नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए केवल माइंडसेट चाहिए, पैसा तो कंपनी ने लगा रखा है, सिर्फ माइंडसेट चाहिए कि मुझे जिंदगी अंदर करना क्या है, मुझे जिंदगी अंदर क्या चाहिए, मेरी वाय क्या है, क्यों मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, मैं क्या चाहता हूं इस बिजनेस के अंदर, कब तक चाहता हूं इस बिजनेस में। अगर छोटे छोटी चीजों के ऊपर भी काम कर लिया ना, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2025 के बाद आपको ना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने लिए काम नहीं करोगे, आप अपनी टीम के लिए काम करोगे, आप अपनी टीम के टारगेट्स के लिए काम करोगे। आपकी टीम के अंदर जो आदमी कहता है कि सर मैं भी जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहता हूं, मेरे सपने हैं, आप उसके साथ काम करके उसके सपनों को पूरा करवाने के लिए काम करोगे। और वहां से जो आपके रिलेशन बिल्ड होंगे, वहां से जो आपको दुआएं मिलेंगी ना, ब्लेसिंग्स जो मिलेंगी, वो किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलती, किसी जॉब में नहीं मिलती, किसी बिजनेस में नहीं मिलती, वो आरसीएम बिजनेस में मिलती है। जब आप किसी को कामयाब कर देते हो ना, जब उसकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट देती है, आपके आगे बोलती है कि सर आपकी वजह से हुआ, किया तो परमात्मा ने लेकिन साथ आपने दिया, जब वो आदमी, वो परिवार थैंक्स कहता है ना सर, वो जो दुआएं मिलती हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप नहीं कमा सकते। इस बिजनेस में बस सिंपल इरादा मजबूत होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। डायरी के ऊपर आप अपने ड्रीम्स को लिखिए, आप टारगेट बनाइए कि 6 महीने मुझे ये अचीवमेंट लेनी है, 1 साल के अंदर मैंने ये अचीवमेंट लेनी है, 5 साल के अंदर मुझे ये चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास में है, हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास में है, इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारे पास में है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको अचीवमेंट भी देखने को मिलेगी। आप अपने मोबाइल के अंदर कुछ स्टोरीज रखिए, आप जिनसे मिलने जा रहे हो आप उनको स्टोरी दिखाइए कि सर ये पहले थे, वो ये करते थे, ये उनका लाइफस्टाइल था, आरसीएम बिजनेस में आए, उन्होंने 2 साल काम किया, आज इनका लाइफस्टाइल ये है। क्योंकि कहते हैं ना, आरसीएम बिजनेस बताने से नहीं दिखाने से चलता है। क्या बोला? बताने से नहीं दिखाने से चलता है। जब आपके पास में वो एविडेंस होंगे, जब आपके पास वो किट बैग होगा जिसके अंदर लिटरेचर होगा, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स होंगे, जिसके अंदर सक्सेस स्टोरीज की एक आपने फाइल बनाई हुई है वो होगी, आपके ड्रीम्स उसके अंदर लिखे होंगे, जब आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो वो आदमी अपने आप को रिलेट करेगा और आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब वो आदमी मेंटली तैयार हो गया काम करने के लिए, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आनी 100% दावे के साथ कहता हूं आएगी ही आएगी। तो आज मैंने 3-4 चीजों पे बात करी। मैंने बात करी ट्रिपल पी, प्रोफाइल पे, प्रोडक्ट्स पे, प्लान पे, ये बहुत मजबूत है। उसके बाद मैंने बात करी ड्रीम्स की, मैंने बात करी टारगेट्स की, मैंने बात करी प्लानिंग की, मैंने बात करी वर्क की, मैंने बात करी फेथ की। और उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि अगर आप शुरुआती दौर में इस बिजनेस में आए हो और 40-50 हजार रुपये महीना कमाना आपका प्रायोरिटी है कि मुझे चाहिए, पार्ट टाइम भी कर रहे हो, तो 2,000 रुपए का काम करना सीखना है और 15 लोगों को 2,000 रुपए का काम करना सिखाना है। अगर इतना काम भी कर गए तो 70-75 हजार रुपया आसानी से आपके पास आ जाएगा। महीने चाहे 6 लग जाए, महीना चाहे 1 साल लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। महीने में एक आदमी को भी आपने ट्रेन कर दिया तो 15 महीनों की गेम जाएगी ज्यादा से ज्यादा। और दिवाली में अभी 15 महीने बाकी पड़े हैं, इसलिए बोला 2025 की दिवाली जिंदगी की बेहतरीन दिवाली होने वाली है।
इसी चीज के ऊपर मैंने काम किया। मेरा भी ड्रीम बुक बना हुआ है। अभी मैं टूर पे हूँ, मेरी ड्रीम बुक बनी हुई है, और मैं अक्सर मीटिंग में अपनी ड्रीम बुक दिखाता हूँ कि मैंने 2012 के अंदर ये ड्रीम बुक बनाई थी, और मैंने डेट लिखी थी इतनी तारीख को इस ड्रीम को मैं पूरा करूंगा। तो मेरा 90% ड्रीम्स मेरा पूरा हो चुका है। सिर्फ एक ड्रीम बाकी है, पूरी फैमिली के साथ में एक इंटरनेशनल ट्रेवल्स करना। अकेले अकेले तो हम जाए, मैं मेरी वाइफ जाए, मैं मेरा बेटा जाए, मैं मेरी बेटी जाए, अकेले अकेले जाए, लेकिन फैमिली के साथ मेरा टारगेट है कि मैं 2025 में अपनी पूरी फैमिली के साथ में एक बहुत डेस्टिनेशन के साथ कम से कम 15 दिन का फैमिली टूर प्लान कर रहा हूं। लिखा 2012 में, पूरा होगा 2025 में। जो भी ड्रीम्स बनाए वो सारे के सारे पूरे हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में बहुत अपार संभावनाएं हैं। आप डिसीजन लीजिए, जो पहली बार इस मीटिंग को देखने के लिए बैठे हैं, जो अभी निर्णय नहीं ले पा रहे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसीजन लीजिए। ये बिजनेस जो है ना, वो आपकी जिंदगी को बदल करके रख देगा। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। परमात्मा करे जो कामयाबी मेरे और मेरे परिवार को मिली, वो सारी कामयाबी आपके और आपके परिवार को जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आप बहुत कीमती समय दिया। और थैंक्स करना चाहूंगा मेरी सारी ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से ये सब कुछ सीखने का, सब कुछ करने का, सब कुछ विजन बनाने का मुझे मौका मिला। थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर प्रेम बंसल जी का, शैलेंद्र ढींगरा जी का, प्रमोद गुलाटी सर का, राकेश सर का, जिनकी ट्रेनिंग्स के माध्यम से मेरा एक एक कदम आगे बढ़ा, और जो भी आज कामयाबी मिली, जो भी नेम फेम बनाया, वो सारा इन लोगों की वजह से ही बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बैक टू पारस जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार सर आपका आज का सेशन था। पहले ही मैंने बताया था कि आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने रखा प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान सब है। हमारे भी सफल होने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि हमारे अपलाइन राकेश शर्मा जी, प्रमोद गुलाटी जी, शैलेंद्र ढींगरा जी हुआ करते थे, आज भी हैं, हुआ क्या करते थे, आज भी हैं। महीने में एक दिन उनका टाइम मिलता था। हमने क्या किया था, केवल प्लान 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 और कुछ नहीं, प्लान प्लान का बैठ के रखता। हमारा